हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे हैं। तो आज आज हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है नारीवाद फैमिलीज में। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नारीवाद होता है क्या। तो नारीवाद होता है जिसमें स्त्रियों को समान अधिकार देना ही क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। तो टॉपिक का नाम है नारीवाद और ये स्त्री के पक्ष में है और हम पुरुष के पक्ष में हैं। तो हम लोग डिबेट करना शुरू करते हैं। पहले होता था ये कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। एजुकेशन के मामले में उनको पढ़ाया नहीं जाता था। उसको पढ़ाई से नाता तोड़ दिया जाता था। जब वो कमती में 12th पास करती थी उनका शादी कर दिया जाता था। लेकिन जब नारीवाद फेमिनिज्म आया तो ये रूल बन गया कि अब लड़कियां भी पढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन नारीवाद स्टार्ट हुआ तो स्त्रियों को समान अधिकार मिलने लगा, जिससे पुरुषों पे काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा हुआ है। उन सबको रोज़गार की कमी हो गया है, जिससे कि वो इधर उधर एजुकेटेड इंसान भी इधर उधर घूमते फिरते रह रहा है, यानी उन सबको जॉब जल्दी नहीं मिल रहा है। तो पहले ये होता था कि बस पुरुष बाहर काम करते थे, लेकिन अब नारी भी बाहर काम करती है तो दोनों मिला के फाइनेंस कंडीशन अपने घर का सही कर लेते हैं। तो जो पहले था वही अब है, लेकिन अब ये है कि लड़की का फाइनेंस अब सही हो गया है। उन पे सास ससुर कोई ये नहीं कर सकता है कि तुम करती क्या हो, दिन भर बैठी रहती है, ये क्या करती है, वो क्या करती है। बात तो सही है, बट पुरुषों को अब दबा के रखने वाला स्थिति आ गया है, बिकॉज उन सबको रोज़गार की कमी हो गया है। तो फिर रोज़गार की कमी हो गया है तो स्त्री ज़्यादा ही सीट ले रही है हर चीज़ में, तो पुरुष बेचारा अब क्या करे। दोनों मिलके कर रहे हैं। जो बेरोजगार है क्या उनका शादी नहीं होता, उनका भी तो शादी हो जाता है। जो उनकी वाइफ रहती है पढ़ी लिखी रहती है वो तो घर चलाती है ना आसानी से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ। अब देखिए, हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की लाइफ को एक एग्जाम्पल से समझाने जा रहे हैं। देखिए, सपोज डैट कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई स्त्री क्या हुआ, स्कूटी से जा रही है और स्कूटी से जा रही है और अचानक से गिर गई तो उसको उठाने वाला बहुत कोई आ जाएगा। बट पुरुष अगर गिर गया सपोज डैट, तो पुरुष को उठाने वाला बहुत कम लोग ही आते हैं। मतलब उसको पुरुष का लाइफ बेचारा सा एकदम, उसको कौन पूछने वाला नहीं है। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन लड़कियां भी तो रास्ते पे सेफ नहीं है। वो घर से बाहर निकलती है तो उनके परिवार को, रिश्तेदार को, उसको खुद बहुत सारे डर लगा रहता है कि पता ना हम निकल रहे हैं घर से, क्या होगा मेरे साथ, रास्ते में नहीं होगा। सब परेशान रहते हैं। ये बात तो सही है। अब देखिए, आप लोग के अकॉर्डिंग अंत में यही बात बोलेंगे कि दोनों का लाइफ बहुत कठिन है और दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, और मिला भी है। और हर जगह में स्त्रियाँ और पुरुष दोनों का भागीदारी हो रहा है। और तो ये नहीं कहना चाहिए कि स्त्री कम काम करती है या फिर पुरुष कम काम करते हैं। दोनों समान काम करते हैं और दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। और आप लोग के अकॉर्डिंग किसका लाइफ मुश्किल है, कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।